अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, यानी कि आज की क्लास में हम जो है एसिड और बेस का जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी जो है ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड के बारे में अपनी एक थ्योरी पेश की थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी अगर आप एसिड के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहें तो उसके हवाले से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिक रिसीव होती रहे। तो चलते हैं, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले एक बात आपको मैं समझाना चाहूँगा। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो कब आता है? जब वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ये तो आपको बात पता ही होगी। अच्छा, हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका एक वाहिद इलेक्ट्रॉन होता है जो हाइड्रोजन के ऊपर होता है, और एक प्रोटॉन होता है। अगर आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हो या अगर आपने इसका एटॉमिक नंबर देखा हो पीरियोडिक टेबल में, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, यानी कि इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अच्छा, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो चूँकि जब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इट मीन्स कि उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही रह गया। तो इस लिहाज से हम जो है हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को हम जो है प्रोटॉन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। वो क्या है? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। इसकी जो बेस है वो है प्रोटॉन डोनर पर, प्रोटॉन डोनर पर और प्रोटॉन एक्सेप्टेंस पर। क्यों? क्योंकि चलते हैं पढ़ते हैं हम कि ये एसिड क्या है इनके नज़रिए से। डेनिश केमिस्ट थे एक जॉन्स ब्रॉन्स्टेड, और एक इंग्लिश केमिस्ट थे थॉमस लॉरी। उन्होंने 1923 में क्या बयान किया? उन्होंने ये बताया कि एक एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि सलाहियत रखता है प्रोटॉन देने की। किसमें? केमिकल रिएक्शन में। क्या कहा उन्होंने कि एक एसिड वो सब्सटेंस होता है जो सलाहियत रखता है प्रोटॉन देने की। किसमें? केमिकल रिएक्शन में। अब वो सब्सटेंस जो है मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है वो, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास HCl है, आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। HCl है प्लस NH3 है। HCl क्या है? वैसे तो हम जानते ही हैं कि ये जो है एसिड है, और NH3 है। अच्छा, लेकिन हमें इसको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रूव करना है कि भाई ये एसिड है। अब जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो H पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या होगा, हाइड्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये प्रोटॉन, यानी कि फर्ज कर लें कि क्या है, प्रोटॉन है। अब नाइट्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अगर आप लोगों ने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हो तो आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। चूँकि H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसलिए क्या करेगा, अपने इसके पास जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को जाके ये दे देगा। अब जब ये नाइट्रोजन को जाकर अपना प्रोटॉन दे देगा तो ये कहलाएगा क्या, प्रोटॉन डोनर। और नाइट्रोजन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब जब इनका रिएक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, NH3 प्लस एमोनियम आयन, ठीक है, और प्लस क्लोरीन आयन। ठीक है, यहाँ तक के बाद आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर में एक मैंने शॉर्ट्स बनाया था, उसके अंदर आप जो है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे मौजूद होता है। तो ये तो हमने साबित कर दिया कि भाई HCl क्या है, यहाँ पर एसिड है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया किसको, नाइट्रोजन को, यानी कि एमोनिया को, और क्या बन गया, एमोनियम आयन। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है किसका, बेस का, और इसको हम प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर भी वही है, जॉन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बेस के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया, जिसको क्या कहते हैं कि एक बेस वो सब्सटेंस होता है, यानी कि बेस क्या होगा, वो सब्सटेंस होगा, मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, जो कि क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखेगा। अब यहाँ पे क्या है, HCl तो आपको पता चल गया कि भाई क्या है, ये एसिड है, और हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बताया हमने इसको उसके अकॉर्डिंगली प्रूव भी कर दिया। अब यहाँ पर हमें किसको प्रूव करना है, एमोनिया को, क्योंकि ये बेस है। ये कैसे प्रोटॉन एक्सेप्टर है, हमें ये प्रूव करना है। अब जब हमने क्या किया, HCl को ब्रेक किया तो ये हाइड्रोनियम, ये H पॉजिटिव हुआ और H और Cl नेगेटिव हुआ। अब चूँकि हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन है, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं हम इसको। नाइट्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जब हाइड्रोजन ने अपना जो प्रोटॉन है वो दिया किसको, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। इसी वजह से क्या हुआ, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया वो, यानी कि वो बेस हो गया वो। ठीक है, अच्छा, अब रिएक्शन में क्या चीज़ बनेगी, NH4 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और क्लोरीन आयन जो है वो सेपरेट ही रहेगा। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसलिए इसको जो है अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिल रहे हैं, वो नाइट्रोजन से मिल रहे हैं। इसी वजह से HCl और एमोनिया आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि ताकि वो अपनी बेस की प्रॉपर्टी शो कर दे और यहाँ पे अपनी एसिड की प्रॉपर्टी शो हो जाए। यानी कि HCl क्या है, HCl के अंदर क्या है, H प्रोटॉन डोनर है, और एमोनिया के अंदर N जो है वो नाइट्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है इसकी जो नेक्स्ट
थ्योरी है, लेविस कॉन्सेप्ट है, उसने भी एसिड और बेस के बारे में अपनी राय पेश की थी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो है एसिड की जो थ्योरी का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे पीएच और पीओएच के। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।